नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञानकृत क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है पर्यावरण। ये वीडियो लेक्चर यूपीएससी, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, टेट और जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए रहेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पर्यावरण होता क्या है। तो पर्यावरण वह होता है जो किसी जीवित प्राणी के आसपास का क्षेत्र होता है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे एक जीवित प्राणी है, उसके आसपास स्थान होता है, प्रकृति होती है, वस्तुएं होती है, लोग होते हैं, तो ये सभी जो है पर्यावरण कहलाते हैं। अब अगर बात करें कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको पता है कि पर्यावरण को इंग्लिश में हम एनवायरनमेंट कहते हैं, और जो एनवायरनमेंट शब्द है वो फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इस बात को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और उसी के साथ हिंदी में जो पर्यावरण शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, परि और आवरण से, जिसमें परि का अर्थ होता है आसपास और आवरण का अर्थ होता है परिवेश, यानी हमारे आसपास का जो परिवेश है उसी को पर्यावरण कहते हैं। आगे बात करें तो जो पर्यावरण है वो हमारे जीवन का मूल आधार है, यानी कि पर्यावरण के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण हमारे जीवन का वह तंत्र है, यानी वह सिस्टम है जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है। कौन कौन से आवश्यक तत्व प्रदान करता है, तो उसमें आ गया सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, और खाने के लिए भोजन, और रहने के लिए जगह। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? ये पर्यावरण से मिलती हैं। और अगर ये चीज़ें ना मिले तो मानव का जीवन जो है वो संभव नहीं है। इसी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है, यानी जहाँ पर मानव और प्रकृति की घटनाएं घटित होती हैं उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। अब आगे बात करते हैं पर्यावरण के घटकों के बारे में। तो पर्यावरण के 3 मुख्य घटक होते हैं, जिसमें पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित और तीसरा है मानव। तो ये 3 जो हैं पर्यावरण के घटक होते हैं। और यदि पर्यावरण के प्रकारों के बारे में बात करें, यानी कि एनवायरनमेंट्स के टाइप्स की बात करें, तो एनवायरनमेंट जो है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण। तो पहले हम घटकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। प्राकृतिक में आ जाते हैं जल, वायु, स्थल और सजीव। और मानव निर्मित के अंदर आते हैं जो चीज़ें मानव ने बनाई हैं, जैसे कि हमारी इमारतें हो गई, सड़क हो गया, पार्क हो गए, पुल हो गए, उद्योग हो गए, ये सभी क्या है? मानव निर्मित हैं। और इसके बाद मानव स्वयं जो है एक पर्यावरण का घटक है, जिसमें एक व्यक्ति होता है, परिवार होता है, समुदाय होता है, धर्म होता है और राजनीति होती है। तो ये थे पर्यावरण के 3 मुख्य घटक। अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पर्यावरण जो है 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जो है 2 प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती हैं। एक को हम बोलते हैं सजीव और दूसरे को बोलते हैं हम अजीवीय, यानी अबायोटिक, और सजीव को हम बोलते हैं बायोटिक। जो बायोटिक है वो प्राणियों का संसार होता है, इसमें पादप और जंतु पाए जाते हैं। और जो अजीवीय है यानी अबायोटिक है, उसमें पत्थर, स्थल, पानी, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और ये दोनों परिस्थितियाँ आपको प्राकृतिक पर्यावरण में देखने को मिलती हैं। आगे बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में कि प्राकृतिक पर्यावरण जो है कहाँ तक फैला हुआ है। प्राकृतिक पर्यावरण का जो क्षेत्र है वो वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल तक फैला हुआ है, यानी कि इसमें संपूर्ण पृथ्वी जो है वो आती है। प्राकृतिक पर्यावरण में वायुमंडल होता है। तो वायुमंडल क्या होता है, ये आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत होती है उसी को वायुमंडल कहते हैं। और स्थलमंडल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि जो ठोस जमीन होती है और जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं उस स्थान को हम स्थलमंडल कहते हैं। और जलमंडल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि जल के विभिन्न स्रोत जो होते हैं, जैसे नदियाँ हो गई, नाले हो गए, तालाब हो गए, ये सारे जो हैं जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। और जैव मंडल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों आपस में एक दूसरे के साथ क्रियाएं करते हैं, उस स्थान को हम जैव मंडल कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जीवन पाया जाता है। और जैव मंडल में एक परितंत्र पाया जाता है
तो आगे हम उसी के बारे में बात करते हैं कि परितंत्र होता क्या है। तो परितंत्र जो है यानी इकोसिस्टम एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। और ये सभी यानी कि जीवधारी भौतिक एवं रासायनिक जो कारक हैं वो सभी ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। और हर जगह का अपना एक अलग परितंत्र हो सकता है। इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि परितंत्र का विस्तार कहाँ कहाँ तक होता है। तो एक परितंत्र तो पूरी पृथ्वी पर पाया जाता है और फिर उस परितंत्र के अंदर भी और छोटे छोटे परितंत्र पाए जाते हैं जहाँ पर सभी जीव जंतु एक दूसरे पर और अपने आसपास का जो पर्यावरण होता है उस पर आश्रित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पूरी पृथ्वी पर एक परितंत्र पाया जाता है और उस परितंत्र के अंतर्गत भी और छोटे छोटे परितंत्र पाए जाते हैं। जैसा कि एक वर्षा वाले वन में देख सकते हैं हम, जहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो जो रेगिस्तान है वहाँ पर नहीं मिलेंगे। और जो रेगिस्तान में जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो में वर्षा वाले वन में नहीं मिलेंगे। और इसी की तरह जैसे पर्वत का एक अपना परितंत्र होता है, वहाँ पर जो जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो अलग तरह के होते हैं। महासागरों में जो पाए जाते हैं वो अलग तरह के होते हैं। तो इसी तरह परितंत्र जो है वह हर जगह का अपना अलग अलग हो सकता है। यहाँ तक कि एक छोटा सा जो ताल होता है, जहाँ पर छोटा सा तालाब होता है, उसका भी एक अपना अलग परितंत्र होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में। मानव निर्मित पर्यावरण जो है वो मानव की आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होता है। यानी मानव जो है अपने आवश्यकताओं के लिए चीज़ों को बनाता है, जिस कारण जो है मानव निर्मित जो पर्यावरण है उसका निर्माण होता है। मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं इमारतें, पुल, उद्योग, सड़कें और पार्क। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे आसपास की, जिनको भी मानव ने बनाया है, वो सारी चीज़ें मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। आप एक दो एग्जाम्पल और कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि मानव निर्मित के क्या होंगे। ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, मानव निर्मित और प्राकृतिक, ये दोनों पर्यावरण के टाइप्स भी हैं और घटक भी हैं। अब आगे हम बात करेंगे मानव के बारे में। तो मानव जो है वो पर्यावरण का एक घटक है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था। तो मानव केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सामाजिक संरचना है, जिसमें एक व्यक्ति भी शामिल होता है, फिर परिवार होता है, परिवार से समुदाय, समुदाय से धर्म और शिक्षा और राजनीतिक आर्थिक स्थिति बनती है। अब मानव की सभ्यता के विकास के बारे में बात करते हैं। तो आरंभिक काल में मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, यानी कि प्रकृति के अनुरूप ही मानव का जीवन था। फिर धीरे धीरे विकास हुआ और मानव ने कृषि करना आरंभ किया, और जैसे जैसे मानव ने कृषि करना शुरू किया तो वो स्थायी जीवन की ओर बढ़ा। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे मानव जीवन में एक बदलाव आना शुरू हो गया और मानव की जो आवश्यकताएं थी वो भी बढ़ने लगी, जिसके लिए मानव को कुछ वस्तुएं दूसरों से खरीदनी पड़ती थी। तो उसके लिए मानव ने वस्तु विनिमय पद्धति को अपनाया, जिसे हम वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार भी कहते हैं, जिसमें धन जो यानी जो मनी है उसका उपयोग नहीं होता है। इसमें हम धन या मुद्रा की बजाय जो है वस्तुओं से वस्तुओं को खरीदते हैं, यानी एक वस्तु देते हैं और दूसरी वस्तु ले लेते हैं। इस तरह मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई और मानव ने जो है पर्यावरण में परिवर्तन भी कर दिए। चलिए अब आगे देखते हैं मानव के द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मानव की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण पर्यावरण में परिवर्तन होते गए। तो मानव जो है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को काम में लेता है, यानी संसाधनों का उपयोग करता है। और जब मानव संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर लेता है तो इससे जो है पर्यावरण भी कभी कभी नष्ट हो जाता है, जिसके कारण पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं। तो पर्यावरण में परिवर्तनों का मुख्य कारण जो है वो है मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उसमें परिवर्तन करता है। यानी कि जब मानव पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है तो उससे जो है पर्यावरण में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि पर्यावरण जो है हमारे जीवन का मुख्य आधार है, तो इसीलिए पर्यावरण को बचाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये था पूरा चैप्टर। इस चैप्टर में हमें पर्यावरण के बारे में जानकारी दी गई थी कि पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, पर्यावरण के प्रकार क्या होते हैं, तो वो सभी हमने पढ़ लिए। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है इस चैप्टर को पढ़ के। तो इस चैप्टर को पढ़ के हमारा जो निष्कर्ष निकलता है वो निकलता है कि पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है।
इसीलिए हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। हम सभी जो हैं एक विशाल परितंत्र का हिस्सा हैं, यानी कि परितंत्र जो है वो एक पूरी पृथ्वी का है और हम उसके एक हिस्सा हैं, और परितंत्र के अंदर भी एक परितंत्र पाया जाता है। और इस परितंत्र में जितना संतुलन बना रहता है, हमारा जीवन उतना ही आसान होता है। लेकिन मानवीय गतिविधियां इस संतुलन को बदल रही हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी आवश्यकताओं को इस तरह से पूरा नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारा पर्यावरण भी नष्ट हो जाए। तो अब आगे हम देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स, जिसमें है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। और उसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है कि परितंत्र जो है यानी इकोसिस्टम शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो किया गया था एजी टांसले द्वारा, और इन्होंने परितंत्र शब्द का जो प्रयोग है वो 1935 में सबसे पहली बार किया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस चैप्टर में यही था। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से कुछ नया सीखने को मिला है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।